एक ऐसा देश जहाँ की शेयर बाजार बच्चों के एक सिनेमा घर से चलता है। एक ऐसा देश घोड़े और भेड़ों की संख्या इसकी आबादी से 50% से ज़्यादा है दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, मैं आपके होस्ट और दोस्त सत्या। वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव सत्यावान। हम जिस देश की आज शेयर करवाने वाले हैं, इस देश पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये देश के शासक चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोग को मंगोलिया शेयर करवाने ले जा रहा हूँ दोस्तों। मंगोलिया, जो हम मंगोलिया के बारे में जानते हैं, वास्तव में ऐतिहासिक बाहरी मंगोलिया है। इनर मंगोलिया अभी भी चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र है दोस्तों। मंगोलिया में उनके पास आधे छत खुले रहते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के लिए। इसकी क्षेत्रफल 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है। अलास्का पर्वत से भी छोटा ये देश है दोस्तों। आधिकारिक भाषा इनकी मंगोलियाई है। एक मान्यता है कि जब मंगोलियन घोड़ों सवारी पशुओं की पाकस्थली के बने पात्रों में क्रीम भरकर गोभी मरुस्थल के लंबे सफ़र पर जाते थे, तभी आइसक्रीम की खोज की थी इन्होंने। 17 सितंबर 2011 में मंगोलियन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 6002 पहलवानों ने भाग लिया था दोस्तों, जो कि अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता की रिकॉर्ड हासिल किया हुआ, और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान पाया है। मंगोलिया में मनुष्य के मुकाबले 13% ज़्यादा घोड़े और 35% ज़्यादा भेड़ों की संख्या है। जब भी मंगोलिया के बात की जाए, चंगेज खान की याद ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि चंगेज खान ने सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में अपने कबीले की नेता बन गया था, जिनके असली नाम था तेमुजिन। उसने अपनी साम्राज्य बेजिंग से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला दिया था दोस्तों। मंगोलिया में आने वाली गोभी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये विश्व का 5वां बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। 2002 में ताइवान के आधिकारिक रूप से मंगोलिया को स्वतंत्र पहचान दिलाई है दोस्तों। लेकिन मंगोलिया आज भी वन चाइना पॉलिसी पर काम करता है। हिम तेंदुए, जिसको हम स्नो लीपर्ड्स बोलते हैं ना, मंगोलिया के मूल प्राणी है दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दें, हिम तेंदुआ ना दहाड़ सकता है ना गुरूर सकता है। मंगोलिया के 36% से ज़्यादा आबादी 18 साल के कम उम्र के हैं दोस्तों। मंगोलिया को लैंड ऑफ द ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल की 260 दिन धूप निकला हुआ रहता है दोस्तों, और नीला आकाश साफ दिखता है। मंगोलिया में ज़्यादातर घोड़े की दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कुमिस बोला जाता है। मंगोलिया में कुश्ती का खेल बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के टूर्नामेंट में जो पहला स्थान आता है, उसको असलरन व शेर, दूसरे को डिजान व हाथी, तीसरे को नचिन व गिद्धू का उपाधि मिलता है दोस्तों। मंगोलिया के ऊंची देशों में आता है, क्योंकि इसकी लगभग ऊंचाई 1580 मीटर है दोस्तों। मंगोलिया का सबसे लंबा पेड़ लार्च है, जिसकी लंबाई 45 मीटर है दोस्तों। मंगोलिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको मंगोलिया स्टेट यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो 1942 में शुरू हुई थी। बहुत मंगोलिया के निवासी आज भी पारंपरिक घरों में रहते हैं, जिसे यर्ट्स बोला जाता है। ये एक प्रकार का टेंट होता है ना, जिसमें कभी आसानी से ले जा सकता है। चंगेज खान खुद अनपढ़ होने के बावजूद 13वीं शताब्दी में लिखन की शुरुआत यहाँ पर करवा ली थी दोस्तों। कुबलाई खान ने हजारों साल पहले सबसे पहली पनी एक्सप्रेस स्टाइल पोस्टल सेवा शुरू किया हुआ था दोस्तों, जो कि घोड़े के द्वारा और पक्षियों के द्वारा चिट्ठियाँ सब भेजे जाते थे दोस्तों। मंगोलिया में पहले डाक टिकट 1926 में जारी किया गया था। 21 दिसंबर 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो मंगोलिया के दौरे पर जाने वाले पहले पदासीन राष्ट्रपति थे दोस्तों। मंगोलिया के राष्ट्रीय भोजन बीफ है, जिसको भुज बोला जाता है दोस्तों। भारत के साथ मंगोलिया की दोस्ताना रिश्ता है।
महाभारत धारावाहिक मंगोलियाई भाषा में डब करके वहाँ के टीवी पर प्रसारित की जा चुकी है। मंगोलिया के कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत का दौरा करते हैं, लेकिन भारत का सबसे पहले 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंगोलिया की एक राजधानी उलन बाटर का दौरा किया था। मंगोलिया की राजधानी दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी में माना जाता है दोस्तों। जनवरी के महीनों में यहाँ का तापमान -36 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दुनिया में घोड़े की सबसे बड़ी प्रतिमा उलन बाटर में है, जिस पर बैठा हुआ चंगेज खान का प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई लगभग 131 फुट है दोस्तों। उलन बाटर में पूरी आबादी के 45% लोग रहते हैं। डायनासोर एक की पहली खोज गोबी के एक आदमी राय चैपेल एंड्रूज ने किया हुआ था दोस्तों। मंगोलिया भूकंप से ग्रस्त है। मंगोलिया में 4 यूनेस्को हेरिटेज है दोस्तों। मंगोलिया की राजधानी 28 बार स्थान बदलने के बाद स्थायी रूप से तय हुआ है। तो गाइज, आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए वीडियो लाऊं पहले नोटिफिकेशन आप लोग को आ जाए।